हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़े तो इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देख लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले समझिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेसिकली होता क्या है कि इसका डिफिनीशन, इसका साइन पहचानने का तरीका होता है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में कहेंगे। जैसे इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। मतलब यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर दिख जाए ये वर्ड, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि यदि दिख जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, इसके अंदर यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब, क्या लगता है? इज, एम एंड आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तथा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब मेन वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी अगर जोड़ देते हैं ये फोर्थ फॉर्म बन जाता है। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में यूज होने वाला मेन वर्ब V4 यानी कि V1 में आईएनजी जोड़ देते हैं तो V4 बन जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं तथा एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ, एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ प्रयोग करते हैं तथा आर का प्रयोग ऑल प्लूरल के साथ। देखिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर तथा मेन वर्ब V4 अर्थात V1 में अगर आईएनजी हम जोड़ते हैं तो V4 बन जाता है। इज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा एम का प्रयोग केवल आई के साथ तथा आर का प्रयोग ऑल प्लूरल के साथ। ठीक है, कैसे? जब हम पर्सन चार्ट पढ़े थे, पर्सन चार्ट में क्या क्या था? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन था। जो नहीं पढ़े होंगे जाकर के पर्सन चार्ट पढ़ लेंगे, इसके पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। सिंगुलर था एंड प्लूरल था, पर्सन चार्ट में ही था सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई था तथा प्लूरल में वी, और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू ही था। थर्ड पर्सन में क्या था? ही, सी, इट ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट था। ठीक है, नहीं था? प्लूरल में था दे तथा मोर देन ए सब्जेक्ट तथा एन ऑब्जेक्ट। देखिए, हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस टेंस में क्या चीज का प्रयोग करेंगे? एम। ठीक है, आई के साथ केवल और केवल एम का प्रयोग किया जाता है, कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं, तथा ऑल प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं तथा थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया? कहाँ गया ऑल प्लूरल? आर का प्रयोग, यहाँ पे ऑल प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है, ये सब प्लूरल है कि नहीं? वी भी प्लूरल है, यू भी, दे भी, और ये सब भी प्लूरल है। यू जो है ये सिंगुलर के अंदर में ये होता नहीं है, ये प्लूरल ऑलरेडी होता है, इसलिए ये काउंट नहीं किए हैं। मतलब ऑल प्लूरल के साथ आर, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? ही, सी, इट, ए सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, अकेला। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, तथा प्लूरल कौन हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको एक बात बताए होंगे
कोई भी सेंटेंस बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। बेसिक रूल, वर्ब को 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब। वर्ब को 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इस प्रकार बेसिक रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, यही होगा बेसिक रूल। ठीक है, कोई भी सेंटेंस बेसिकली सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाए थे एसर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो इसको 5 पार्ट में तोड़ेंगे। तो अर्थात इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं क्या है, इज है, एम है और आर है। तथा मेन वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है बी फोर, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या बना, इसका रूल बना सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बी फोर, अर्थात मेन वर्ब 4 लिख देंगे, बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, ओ फोर ऑब्जेक्ट, आर फोर रेस्ट, एस फोर सब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार इसको रूल और स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट प्रयोग होगा उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में लिखे ही, वह, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। मान लेते हैं इसका यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पर हम आई लिख दिए, सब्जेक्ट की जगह पर आई, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आप इतना बात लिख लीजिए। ठीक है, या फिर इसके साथ ले लीजिए, फिर मिटाएंगे इसको। देखिए मिटाते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है। तो हम वह भी बताए थे कि मैं के साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम। तो क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, और मेन वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ाने की काम हो रही है, तो मतलब यह मेन वर्ब हुआ और इसका पढ़ाने का V1 क्या हो जाएगा, टीच। ठीक है, तो टीच का V4 क्या हो जाएगा, टीचिंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक है, एक और सेंटेंस एग्जाम्पल देख लीजिए, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। हम साइन सबसे पहले समझिए कि ये प्रेजेंट टेंस का है या किस टेंस का है। इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है, हूँ है, तो प्रेजेंट के वर्ड। इसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ इत्यादि हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, पता होगा। देखिए, तो इसके अंत में हिंदी वाक्य है, इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, यदि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो इसके साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो क्या, इज। यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, तथा आई है तो एम। तो यह थर्ड पर्सन का क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, ही खेल रहा है। खेलना कार्य किया जा रहा है, यही वर्ब है, तो खेलना का V1 क्या हो जाएगा, प्ले। तो प्ले का V4 प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग। ठीक है, या फिर मान लीजिए वो क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बनाएंगे। ठीक है,
इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम अभी 5 को इसके साथ रूल पढ़े थे वो 5 को समझेंगे। देखिएगा वो 5 रूल हम क्या पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े थे एसर्टिव सेंटेंस। आप समझिएगा, एसर्टिव लिखे हैं ASS4 एसर्टिव सेंटेंस में लिखे थे 2 पार्ट, अफर्मेटिव एंड दूसरा था निगेटिव। अफर्मेटिव एंड दूसरा था निगेटिव तथा थर्ड था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव था, नेक्स्ट वन था इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, नेक्स्ट था क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 तो था। क्या था? अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव तथा पांचवा था क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव। मतलब इसको बनाने का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टेस्ट। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? बाहर लाते हैं। तो मतलब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में क्या हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को का अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल ये सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बाहर आ जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट तथा क्वेश्चन मार्क। एवं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में क्या हो जाएगा? इसी के जगह पर सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव में इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। इस इज, एम, आर ये टोटल सेम रहेगा, इसके पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड हो जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम पांचों को बनाएंगे। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वन क्या लिखे थे कि मान लीजिए एक सेंटेंस लिखे राम आम खा रहा है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखे राम आम खा रहा है। ठीक है। तो यह कॉन्टिन्यूअस का बात किया जा रहा है, लगातार रहा है। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का समझ गए, क्योंकि यहाँ पे साइन हमको दिख रहा है कि जिसके अंत में रहा है, रही है, हो जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसका रूल होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम आम खा रहा है। ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? राम इज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है। राम आम खा रहा है। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? मतलब राम आम नहीं खा रहा है। तो क्या हो जाएगा? राम आम नहीं खा रहा है। कहाँ गया? ये निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट राम है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज, देखिए राम के बाद सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नहीं देंगे यहाँ पे, राम इज, इसके निगेटिव में नॉट लगा देंगे, राम इज नॉट ईटिंग ए
मैंगो। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला दिए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो क्या हो जाएगा, इज राम ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव इस निगेटिव में क्या है, इज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जैसे बोल दिए कि राम आम खा रहा है, क्वेश्चन वर्ड कैसे बनाएंगे कि राम आम क्यों खा रहा है, तो उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या लिख देंगे यहाँ पे, वाई इज राम ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है। मतलब ये एक से क्या बना दिए, 1 2 3 4 5, एक सेंटेंस दिए उसका 5 बना दिए। मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इस निगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव तथा क्वेश्चन वर्ड कम इंट्रोगेटिव 5 बना दिए एक सेंटेंस। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका 5 बन जाएगा। कैसे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बन जाएगा। यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई एम आई टीचिंग। ये बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आप खेल रहे हैं, क्या होगा, आप खेल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, यू आर प्लेइंग। देखिए प्लुरल है यू, और यू के साथ यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब आर, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आर, यू आर प्लेइंग। कहाँ गया यू, इसके साथ आर तथा भी फॉर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। अब उसके साथ और ऑब्जेक्ट रहता तो क्या हो जाता, प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट इन ग्राउंड, कुछ भी हो जाएगा। यानी कि यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग। ठीक है, तो एक सेंटेंस हम 5 बना रहे हैं, बन जा रहा है। यदि आपको इसमें बनाने में दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, इतना में कहीं से डाउट है, अगर डाउट होगा तो वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, इसको दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ठीक है, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इससे ज़्यादा और जानना है तो बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सब होगा। ठीक है, तो बेसिक यही होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।